ओम शांति। आज 18 जनवरी 2021 के बाबा के विशेष स्मृति दिवस पर बाप दादा के अनमोल महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी को याद नहीं करना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचे ते ऊंचे टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम के निवासी है, वो है बाप का घर। ये चलते फिरते आदत ढालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा जानते हैं इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। ये है आत्मा का लव बाप के साथ। तो सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे। बाबा से वायदा करना है, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी वो सुनाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा जैसे पुरुषार्थ खुद करते हैं वो बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को तो इतने ढेर बच्चे हैं, होना होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सम्मुख बैठा है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो। दे सहित दे के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुराना दे खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा समय मिला है ये संगम का। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा क्या कहते हैं, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाबा तो बहुत प्रिय है ना, बहुत गुप्त है।
उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बहुत प्यारा, आंखों का तारा है तो कितना लव होना चाहिए, बात मत पूछो। बच्चों को तो बाबा को पलकों में बिछाना है। बाबा कहते हैं पलके कोई ये आंखें नहीं हैं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट विलव निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों को कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरंकार है जो तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को इतनी सेवा करनी चाहिए ना। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लगा लेंगे। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोतरे पोतरियां हो, उससे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं माम एकम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक आप हो। आत्मा हम सब है ना, आप परमात्मा हो। बाप से वर्षा लेना है, बाप से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हो। मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा में बाप एक बार आकर बच्चों को दिलवा जान सिखवा प्रेम से सेवा करते हैं। बाप को तो सब बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसा कोई जानवर नहीं होता जो प्यार से ना रहे। तो बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएगा। बाबा कहते कलप पहले मिसल हूबहू फिर से ड्रामा ऐसे ही रिपीट होगा। हूबहू फिर से बाबा प्यारा बनाने के लिए आया हुआ है। कभी किसी बच्चे का आवाज़ या गुस्से का सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं। बच्चे क्या शिक्षा देते? बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इसमें तुम दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाबा सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी भी दुख नहीं देना है। यही बाबा की अंतिम शिक्षाएं भी थी। कुछ भी हो किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक साईं बाबा है। भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। बोली बोली कन्याएं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहना है, योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, योग है स्नान से पाप भस्म करते हो। अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। ये है देह का अहंकार।
बाबा कहते ये बिल्कुल ही टूट जाना चाहिए। योग से पवित्र सतो प्रदान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति जानते ही नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बाबा को बताते ही नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो जैसे झूठे अंदर से बाबा कहते जम गए हैं, झूठ अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय बाबा को याद किया, कितना समय हम आत्मा समझ के याद में रहे। कईयों को सच बताने में बहुत लज्जा आती है। ये तो जट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, ये बात जट बताएंगे इतनी सर्विस की, लेकिन कितना याद में रहे ये सच नहीं बताएंगे। इतनों को समझाया परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारी किसी को तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जोर नहीं बढ़ता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं वो अवस्था तो है नहीं है। निरंतर याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए तब ना, ये देह भी याद ना आए, वो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती है। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। बल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो स्मृति दिलाए। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर अपना भविष्य जमा भी करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर बाबा कहते कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, चलन ठीक नहीं है, तो ऊंच पद से वंचित रह जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा बहुत बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सत्य के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती थी फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते थे ब्रह्मा बाबा। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते थे। अथक सेवादारी। बाबा कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा पर तत्पर रहते थे। तुम अभी ईश्वर के गोद में हो, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यहाँ माँ हो गई ना, ब्रह्मा माँ जैसी पालना देती है, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। इसलिए गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है।
गड़ी गड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब है कुछ अव्यक्त महावाक्य। बाबा पूछ रहे हैं, सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब कोई योद्धा युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े होते हैं तो उनको अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर कितना, अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन देना होता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने वाला समय, ऐसा समय चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन बहुत चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। दुनिया का वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन होगा, दूसरी तरफ इस दुनिया के गवर्नमेंट के कड़े लॉ के टेंशन होंगे, तीसरी तरफ व्यापार में कमी के टेंशन होंगे, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी का वासना अलग काल के लिए रहती है, वो भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों को बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी, जहां जाएगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितना परेशान कर देती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है। ऐसे ही ये वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर ही नहीं आएगा कि क्या करे, कहाँ जाए। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। अब ऐसा समय आने वाला है, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ेगा, लेकिन अपनी स्थिति ऐसी हो कि इसका प्रभाव ना हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमज़ोर आत्मा पर सहज पड़ जाती है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए बाबा कहते कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुवन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त होना बहुत ज़रूरी है। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे।
सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमज़ोर और आत्माओं की अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा होगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसा नाजुक आता जाएगा वैसे समस्याएं समय प्रमाण उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, ऐसे समस्याएं आएगी। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वो विरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो ये अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वो स्नेह में रहना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। समझ लेना चाहिए ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाली है, तो उन्हों को उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, आज बाबा ने वरदान दिया। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सब कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव है, सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य की स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम बाप की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। तो ये थे आज स्मृति दिवस के विशेष बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 जनवरी है। हम सब को सारा दिन साइलेंस में रह के बाबा के श्रेष्ठ चरित्र को सिमरन करते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए सारा दिन हमें ब्रह्मा बाबा जैसे बनने का दृढ़ संकल्प लेके तपस्या करनी है। सभी कार्य व्यवहार से छुट्टी लेकर विशेष आज के दिन मौन में रह के तपस्या करके बाप समान समर्थ बनना ही है। और ये मुरली तो 3-4 बार ज़रूर पढ़ना है। आज विशेष बाबा की बहुत गहरी गहरी मधुर महावाक्य है। अच्छा, ओम शांति।